10वां दोहा ख भाग। श्याम सुरभि पे विशद अति गुनद कर ही सब पान। गिरा ग्राम है सिय राम जस गावे सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। चौपाई। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरिरा गज सिर सोहन जैसी। निरपकृत तरुण तनुपाई, लहे सकल शोभा दिखाई। अर्थात मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकबि कबित बुध कही, उपजी अनत अनत छवि लही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरित सारद आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं जाती है पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु एनवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को बिद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कली मलहारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कई सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू होई, कबित मुकुतानी चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा 11वां। जुगति बेदी पुनि पोई, रामचरित बरताग। पहिरी सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। चौपाई। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कली अर्थात जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह में है प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और जो धन क्रोध काम के गुलाम हैं, जो धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं लेऊं।
ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जान ही सियाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझई विविध विधि बिनती मोरी, कहू न कथा सुनी देई खोरी। एते ऊपर करही जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। अर्थात मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित पारा, कह मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहू तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई जैसे किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दोहा। सारथ शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करही निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। अर्थात श्री सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा ना कोई। तहाँ वेद असी कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो जन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोऊ, जेहि करुणा करी कीने न कोऊ। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत सुफल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कहू नाई राम पद माथा। मुनिय प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई।
अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। 13वां दोहा। अति अपार जे सरित बर जो निरिप सेतु कराई, चढ़ी पीपल के परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। अर्थात सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चल जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। चौपाई। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करई रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुंदर वर्णन किया है। चरण कमल बंदेउ तिन्ह केरे, पुरबु सकल मनोरथ मेरे। कली के कबिन करऊं प्रणामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करे। कलयुग के भी उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने। भय जे अहिये जे होई आगे, पर नवउ सभी कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरितों का वर्णन किया, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कोहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीति सम्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कभी करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोही, सुरसरी सम सब कह हित होई। राम सुकीर्ति भनीति बदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है। अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोहु मोरे, सियनी सुहावनी टाट पोटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। 14वां दोहा। कै भाग। सरल कबीत कीर्ति विमल सोई, आदरी सुजान सहज बर बिसराई रिपु, जो सुनी करी बखान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। 14वें दोहे का ख। सोना होई बिनु बिमल मति मोही, मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस कहू, पुनि पुनि कहू निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ
ये कवियों आप कृपा करके जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। 14वें दोहे का गय। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मुराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुंह पर हो कृपाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार, दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोठा। बंदउ मुनि पद कंजु रामायण, जेहि निरमय सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदेउ चरित्र चर्यो वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हें न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसू। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सोपन में भी खेद नहीं होता। बंदेउ विधि पद रेणु भव सागर, जेहि कीने जय संत सुधा शशि धेनु प्रकटे, खल विष बारुनी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। दोहा 14 का 6। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहू कर जोर, होई प्रसन्न प्रभु सकल मंजू मनोरथ मोर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदस अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। चौपाई। पुनि बंदेउ सारथ सुसरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत हर एक विवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, परनवौ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपदेश सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर ग्रीजा, साबर मंत्र जाल जिन्हें सिरीजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना तो कोई ठीक अर्थ होता है ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करियो कथा मुद मंगल मूला, सुमरी शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित पाऊ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पत्ति करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर
मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनीति मोरी शिव कृपा बिसाती, ससी समाज मिली मन हूँ सुराती। जे एहि कथे स्नेह सन्मेता, कही सुनहि समुझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होती जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। 15वां दोहा। सपने साचऊ मोही पर, जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर होई जो कहू सब भाषा, भनीति पर भाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।